हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं हाइड्रोजन आबंध के बारे में कि आपका वास्तव में हाइड्रोजन आबंध या जिसे हम हाइड्रोजन बंध भी कहते हैं वो वास्तव में होता क्या है। देखिए, हाइड्रोजन बंध जब भी बनता है, जैसे कि आपका वंडरवॉल बंध होता है, जैसे कि आपका आयनिक बंध होता है, सहसंयोजी बंध होता है। जो आपका आयनिक बंध होता है और जो सहसंयोजी बंध होता है वो अलग कहानी है, और हाइड्रोजन आबंध एक अलग कहानी है। हाइड्रोजन आबंध जो है अणु और अणु के मध्य लगता है। किसके मध्य लगता है? हाइड्रोजन आबंध अणु और अणु के मध्य लगता है। जबकि जो आपका कौन सा बल रहता है, आपका आयनिक बंध का हो या सहसंयोजिक बंध, वह लगते हैं परमाणु और परमाणु के बीच में। वो किसके मध्य लगते हैं? परमाणु और परमाणु के बीच में। तो बेसिक डिफरेंस क्या हो गया? हाइड्रोजन बंध है और सहसंयोजी बंध आयनिक बंध के बीच में, कि जो आपका हाइड्रोजन बंध होता है वो एक अणु और दूसरे अणु के मध्य लगता है, मतलब बनता है। जबकि जो आपका सहसंयोजी बंध या आयनिक बंध होता है वो लगता है परमाणु और परमाणु के बीच में। ओके, अब देखिए, जब भी हाइड्रोजन बंध बनेगा तो उसका रूप कुछ इस प्रकार से होगा। मतलब कि एक अणु आएगा AH रूप का। जैसे कि आपको NaCl बनाना है, सपोज क्या बनाना है? NaCl बनाना है, तो आप कैसे बनाते हो? Na लाते हो, सामने से Cl लाते हो, क्रिया कराते हो, क्या बन जाता है? NaCl बनता है। वैसे ही यदि आपको हाइड्रोजन आबंध बनाना है तो एक इस प्रकार का यौगिक लाना होगा जो कि इस रूप का होगा। अब बात आती H, तो हमें मालूम है क्या होगा आपका? हाइड्रोजन होगा। A क्या होगा आपका? A होगा विद्युत ऋणात्मक तत्व। क्या होगा आपका? A जो होगा विद्युत ऋणात्मक तत्व होगा। और ऐसा नहीं कि विद्युत ऋणात्मक तत्व तो बहुत सारे आवर्त में जो जितने भी हमारे 118 तत्व है, लेकिन उन विद्युत ऋणात्मक तत्वों में भी वो वाले विद्युत ऋणात्मक तत्व जिनकी जो विद्युत ऋणात्मकता है, जिसे हम इससे प्रदर्शित करते हैं, या तो वो 3 के बराबर हो या फिर 3 से क्या हो? बड़ी हो। ओके, तो हमें एक ही स्थान पे विद्युत ऋणात्मक तत्व लेना है, और किस प्रकार के विद्युत ऋणात्मक तत्व लेना है? जिनकी विद्युत ऋणात्मकता 3 के बराबर या 3 से क्या हो? अधिक हो, इस प्रकार के लेना है। तो देखो, अब बात आती है हम विद्युत ऋणात्मकता पहचानेंगे कैसे। देखिए, एक वैज्ञानिक थे आपके पाउली, उन पाउली नामक वैज्ञानिक ने स्केल बनाई जिसे हम पाउली स्केल कहते हैं। इसी चैप्टर में मैंने आपको बताया भी था। पाउली स्केल बनाई, और पाउली स्केल पर जितने भी तत्व है, जितने भी विद्युत ऋणात्मक तत्व है, उन्हें क्या दिया गया है? नंबर दिया गया है। तो उसमें जो आपका फ्लोरीन है उसकी विद्युत ऋणात्मकता कितनी बताई गई? पाउली स्केल पर 4। जो आपका ऑक्सीजन है इसकी विद्युत ऋणात्मकता कितनी बताई गई है? 3.5 बताई गई है। और आपका फिर है आपका नाइट्रोजन, इसकी विद्युत ऋणात्मकता कितनी बताई गई है? 3 बताई गई है। साथ ही साथ और एक तत्व है क्लोरीन, जिसकी भी विद्युत ऋणात्मकता कितनी बताई गई है? 3 बताई गई है। इन 4 तत्वों के अलावा जितने भी तत्व है उन सभी की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो 3 से कैसी है? कम है। तो हमें एक ही स्थान में विद्युत ऋणात्मक तत्व लेना है, और कौन सा विद्युत ऋणात्मक तत्व? जिसकी विद्युत ऋणात्मकता 3 के बराबर या 3 से कैसी हो? अधिक हो। अब बात आती है कि हम पहचानेंगे कैसे कि किस तत्व की कितनी। तो पाउली नामक वैज्ञानिक स्केल लाया था जिसे हम पाउली स्केल कहते हैं, और पाउली स्केल पर फ्लोरीन को 4 नंबर, ऑक्सीजन को 3.5, नाइट्रोजन को तीसरा, क्लोरीन को भी तीसरा नंबर मिला। अर्थात यहाँ से हमें एक बात समझ में आती कि हम एक ही स्थान पे या तो क्या ले सकते हैं? हम एक ही स्थान पे फ्लोरीन ले सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं, नाइट्रोजन ले सकते हैं, और क्लोरीन भी ले सकते हैं। ये 4 ही तत्व ले सकते हैं हाइड्रोजन के स्थान पे। ओके, तो ये तो हो गया आपका पहला यौगिक यदि आपको हाइड्रोजन आबंध बनाना है। अब आता है आपका दूसरा यौगिक, जो क्या है? आपका बी है। अब बी एक ऐसा तत्व होना चाहिए, उसकी 3 शर्तें हैं। पहली बात, इसका जो आकार होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? सूक्ष्म। मतलब कि इसका जो आकार होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? सूक्ष्म आकार होना चाहिए। दूसरी शर्त कि जो इसकी विद्युत ऋणात्मकता होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? इसकी उच्च होनी चाहिए आपकी विद्युत ऋणात्मकता। ये क्या हो गई आपकी दूसरी शर्त कि विद्युत ऋणात्मकता कैसी होनी चाहिए? उच्च होनी चाहिए। और तीसरी शर्त है कि इसके पास क्या होना चाहिए? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होना चाहिए। तो जो बी तत्व, देखो, जैसे आपको NaCl बनाना है तो आपको Na को लाना रहता है, Cl को लाना रहता है। अब यदि आपको हाइड्रोजन आबंध बनाना है जो कि अणु के मध्य
बनता है तो आपको एक तत्व लाना होगा AH प्रकार का, जिसे हमने शर्त देख ली एक स्थान पे क्या क्या हो सकता है, और एक तत्व लाना होगा B प्रकार का। B प्रकार का तत्व कैसा होगा, वो सूक्ष्म आकार का होना चाहिए, तीनों शर्तें पालन करना चाहिए, उसकी विद्युत ऋणात्मकता भी उच्च होना चाहिए, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी उसके पास होना चाहिए। तो ऐसे हमारे पास कितने तत्व है, केवल 3 ही तत्व है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। हम सभी जानते हैं इस दुनिया के सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये आपके 6 तत्व ऐसे जिनकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक उच्च है। ओके, लेकिन इनमें बात करूं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जितने भी तत्व है इन सबके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी है, इन सभी के पास विद्युत ऋणात्मकता भी इनकी उच्च है, लेकिन याद रखना जो सूक्ष्म आकार है वो केवल फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का ही है। क्लोरीन का भी आकार उच्च है, ब्रोमीन का भी उच्च है, आयोडीन का भी उच्च है, इसलिए हम केवल फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को ही लेते हैं। हम चाहे तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को भी ले सकते थे। इन सबके पास उच्च विद्युत ऋणात्मकता भी है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में, लेकिन केवल इन तीनों का आकार कैसे सूक्ष्म है, इन सभी का आकार बड़ा है, इसलिए हम केवल फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ही लेते हैं। अब जैसे आप इसकी अभिक्रिया इससे कराओगे तो आपका एक यौगिक प्राप्त होगा, और इस यौगिक के मध्य कौन सा बंध बन जाएगा, हाइड्रोजन बंध ऑटोमेटिकली बंध जाएगा। कौन सा बंध बन जाएगा, हाइड्रोजन बंध ऑटोमेटिकली बंध जाएगा। तो हाइड्रोजन बंध को बनाना है तो हाइड्रोजन बंध यौगिकों के मध्य बनेगा। अब वो हमें यौगिक बनाना है तो हमें क्या करना होगा, एक अणु और दूसरा अणु लाना पड़ेगा। तो जो आपका पहला अणु होना चाहिए वो इस प्रकार का होना चाहिए, AH प्रकार का, और जो दूसरा अणु होना चाहिए वो B प्रकार का होना चाहिए। और उनकी शर्त मैंने आपको बता दी, B के स्थान पे तो फ्लोरीन आएगा, ऑक्सीजन आएगा या नाइट्रोजन आएगा। ओके, और A के स्थान पे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या क्लोरीन आ सकता है। ओके, अब हम देखेंगे इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा कि कैसे हम इसे समझ सकते हैं अच्छे से। ओके, यही हम एग्जाम्पल के द्वारा नीचे समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया आपका क्या ले लिया मैंने, FH। क्या ले लिया मैंने क्या ले लिया आपका FH ले लिया। इस प्रकार से समझ सकते हैं, हम समझाए तो प्लस B। अब B हमें किस प्रकार के लेना है, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता भी उच्च हो, या अभी मैं बता चुका हूं B आपको या तो फ्लोरीन लेना है, ऑक्सीजन लेना है, नाइट्रोजन लेना है। तो मैं यहाँ क्या ले लेता हूँ, वापिस FH ही ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, आपका FH ही ले लेता हूँ। यहाँ मैंने FH ले लिया। A के स्थान पे तो मुझे फ्लोरीन रखना था, ऑक्सीजन रखना था, नाइट्रोजन रखना था, क्लोरीन रखना था, वो रख दिया मैंने। अब B के स्थान पे मुझे क्या लेना था, B के स्थान पे अधिक विद्युत ऋणात्मक, उच्च विद्युत ऋणात्मक, निम्न आकार, और आपका साथ ही साथ जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में होना, तो ऐसे 3 तत्व थे, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो मैंने किसे ले लिया, फ्लोरीन को ले लिया। अब इसके साथ आपका कार्बन भी लगा हो सकता है, B के साथ आपका हाइड्रोजन भी लगा सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको जो B लेना है वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में से लेना है। तो यहाँ क्या होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ क्या बना लेगा, बंध बना लेगा। तो जो आपको यौगिक मिलेगा वो क्या मिलेगा, FH, हाइड्रोजन बंध बन जाएगा आपका किसके साथ, इस F के साथ, और ये H जैसा का वैसा, ये आपका H जैसा का वैसा, और इस प्रकार से क्या बन जाएगा, आपका हाइड्रोजन आबंध निर्मित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका हाइड्रोजन आबंध। बस आपको क्या करना है, इस H के साथ ये जो B को है उसको जोड़ना है, बाकी कुछ नहीं करना है। आपको इससे भी कोई मतलब नहीं है, B के साथ जो जुड़ा उससे मतलब, यहाँ हाइड्रोजन के साथ में कार्बन जुड़ सकता है, कोई अन्य तत्व जुड़ सकता है, उससे मतलब नहीं है। बस B से मतलब है, B को आपको H से जोड़ना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो ये जो आपको बंध दिख रहा है ना, इसी को बोलेंगे हाइड्रोजन बंध। तो देखो हाइड्रोजन बंध किस किस के मध्य बनता है, एक हाइड्रोजन परमाणु और दूसरे उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व, निम्न सूक्ष्म आकार वाले तत्व, और साथ ही साथ एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले तत्वों के मध्य बनता है। तो हाइड्रोजन बंध क्या होता है, जब किसी एक अणु का हाइड्रोजन परमाणु किसी दूसरे अन्य अणु के उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले, निम्न आकार वाले या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त वाले परमाणु के साथ अभिक्रिया करता है, तो एक प्रकार का बंध बनाता है, जिसे हम कौन सा कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। और वो इस रूप को फॉलो करना चाहिए, पहला यौगिक AH को फॉलो करना चाहिए, और दूसरा यौगिक B प्रकार के अणु का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, और आपको हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ ऐसा बंध दिखा देना है। ओके, इसका हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, और एक आपका H2O का। जैसे कि ये हो गया आपका, लेते हैं हम
ओ एच हो गया एच, ओके, ओ एच एच, ये हो गया, ये हो गया आपका पहला अणु, ये हो गया दूसरा अणु। देखिए ये क्या है आपका ए है, ये क्या है आपका एच है ए एच प्रकार का अणु बन गया हमारा। ये क्या है आपका बी है, हमें बी के स्थान पे क्या लेना था, तो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, वो भी ले लिए। अब क्या होगा, सिंपल सी बात, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ बंध बना लेगा, इस ऑक्सीजन के साथ। तो फाइनली आपको क्या देखने मिलेगा, ये वाला जो आपका हाइड्रोजन है वो किसके साथ बंध बना लेगा, आपके बी के साथ, अर्थात ऑक्सीजन के साथ बना लेगा। बाकी आपको एच को एज इट इज लिखना है, ये वाला एच को भी एज इट इज लिखना है, ये वाले ओ को भी एज इट इज लिखना है, ये वाले एच को भी क्या लिखना है, एज इट इज लिखना है। तो इस प्रकार के जो आपका बंध बनाइए, कौन सा बंध बनेगा आपका, ये जो बंध है वो कैसा बंध होगा आपका, हाइड्रोजन बंध होगा। कौन सा बंध होगा, हाइड्रोजन बंध होगा। ओके, तो ये आप समझ चुके हैं कि हाइड्रोजन आबंध क्या होता है। अब देखिए जो आपका हाइड्रोजन आबंध होता है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, हाइड्रोजन आबंध के प्रकार। हाइड्रोजन आबंध दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है अंतरा अणुक, पहला प्रकार होता है अंतरा अणुक। हाइड्रोजन बंध को एच बंध से भी दर्शाते हैं, उसका मतलब वही होता है हाइड्रोजन बंध। और दूसरा होता है अंतः अणुक, दूसरा होता है आपका अंतः अणुक हाइड्रोजन आबंध। दो प्रकार के हाइड्रोजन आबंध होते हैं, एक होता है अंतराणुक हाइड्रोजन आबंध और दूसरा होता है अंतःअणुक हाइड्रोजन आबंध। अंतराणुक हाइड्रोजन आबंध क्या होता है, देखिए इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। इसे समझाने के लिए एग्जाम्पल लेता हूं मैं। जैसे कि आपने ले लिए, जैसे कि आपने एक यौगिक ले लिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अर्थात एक जल कणु ले लिए और दूसरा भी क्या ले लिया आपने, जल कणु ले लिए। देखिए ये भी AH प्रकार का रूप है, ये भी आपका B प्रकार का रूप है। जैसी अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, तो फाइनली क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, HOH। OH नहीं बदलेंगे, बस ये वाला हाइड्रोजन किस साथ बंध बना लेगा, आपके O के साथ बंध बना लेगा, और ये वाला H भी जैसा का वैसा रहेगा आपका, और ये वाला H भी जैसा का वैसा बना रहेगा। तो ये वाला जो बंध है ये तो आपका हाइड्रोजन बंध है, लेकिन किस प्रकार का है, ये है आपका अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। मतलब अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध क्या होता है, जब हाइड्रोजन बंध दो अलग अलग अणुओं के मध्य बने, मतलब कि एक ही में नहीं बने। देखो ये हो गया आपका पहला अणु, ये हो गया आपका दूसरा अणु, हालांकि दोनों समान ही है लेकिन अलग अलग अणु है कि मतलब अलग अलग है कि नहीं। तो जब हाइड्रोजन बंध अलग अलग परमाणु के अलग अलग अणुओं के मध्य बनता है, हालांकि है ये दोनों समान लेकिन अलग अलग है कि नहीं, तो इस प्रकार का बंध कहलाता है आपका अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध कहलाता है। अब हम समझेंगे अंतः अणुक हाइड्रोजन आबंध क्या होता है। यदि अंतः अणुक हाइड्रोजन आबंध को अच्छे से आपको बेहतर तरीके से समझ में आए तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल ये हो गया आपका बेंजीन, और इस बेंजीन में लगा है आपका OH और ये है आपका N डबल बॉन्ड O, ये क्या आपका NO2 और ये क्या आपका OH ग्रुप है। अब देखिए ये जो O है वो A बन सकता है और ये जो H है वो तो H ही रहेगा। ये आपका B प्रकार का तत्व हो गया, ये आपका AH प्रकार का यौगिक हो गया। मतलब यहाँ पर आपका क्या बन सकता है, हाइड्रोजन आबंध बन सकता है। किस किस के मध्य बन जाएगा, ये वाले हाइड्रोजन और इस B के मध्य, अर्थात इस H और B के मध्य क्या बन जाएगा, आपका हाइड्रोजन आबंध बन जाएगा। तो इस प्रकार के हाइड्रोजन आबंध को कहेंगे अंतः अणुक हाइड्रोजन आबंध कहेंगे। अब बात ये आती है कि वास्तव में है क्या अंतः अणुक हाइड्रोजन आबंध। तो देखिए जब एक ही यौगिक के हाइड्रोजन परमाणु और किसी अन्य नाइट्रोजन परमाणु, मतलब किसी अन्य विद्युत ऋणात्मक परमाणु जिसका आकार भी छोटा हो, विद्युत ऋणात्मकता भी उच्च हो, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी हो उसके पास, के मध्य क्या बनता है, हाइड्रोजन आबंध बनता है। तो इस प्रकार के क्या बोलते हैं, अंतः अणुक हाइड्रोजन आबंध। लेकिन अंतराणुक हाइड्रोजन आबंध में क्या हो रहा था, आपका आ रहा था एक अणु OH और दूसरा अणु आ रहा था आपका OHH। इसमें क्या हो रहा था, एक अणु का इसमें आ रहा था हाइड्रोजन और दूसरे अणु का आ रहा था इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व, तब बन रहा था आपका, मतलब यहाँ पर दो अणुओं के द्वारा आपका हाइड्रोजन बंध बन रहा है, जबकि यहाँ पर एक ही अणु के परमाणुओं द्वारा हाइड्रोजन बंध बन रहा है। यहाँ पर दो अणुओं के अलग अलग परमाणुओं द्वारा
क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बंध बन रहा है। देखिए ये वाला एक अणु हो गया, इसका ऑक्सीजन, वाला एक अणु हो गया, इसका हाइड्रोजन। जबकि यहाँ पर एक ही आपका यौगिक है या एक ही आपका संपूर्ण अणु है, जिसमें एक आपका क्या है, हाइड्रोजन परमाणु है, और उसी अणु का आपका एक नाइट्रोजन परमाणु, जिनके मध्य क्या बन रहा है, आपका अंतराणु हाइड्रोजन बंध है। तो दोनों में अंतर क्या, अंतराणु का मतलब है जब दो अणु या दो यौगिक आएंगे, उन दोनों यौगिकों की सहायता से हाइड्रोजन बंध बनेगा, तो इसे कहेंगे अंतराणु। और अंतराणु किसे कहेंगे, जब आपका क्या होगा, एक ही ऐसे, जब आपका एक ही यौगिक में या एक ही अणु में दो परमाणु के मध्य हाइड्रोजन बंध बनेगा, तो इसे कहेंगे हम अंतराणु हाइड्रोजन बंध कहेंगे। हमेशा याद रखना, जो आपका हाइड्रोजन बंध है इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे डैश 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 लाइन द्वारा। देखिए डैश 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 लाइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखिए आपके अणुओं के जो हाइड्रोजन बंध है वो एक अणु दूसरे अणु के मध्य लगता है सदैव। तो देखिए जो आपका हाइड्रोजन बंध होता है वो अणुओं के मध्य लगता है, अणुओं के मध्य और एक बल लगता है आपका वॉन डर वाल बंध। जो आपका वॉन डर वाल बंध होता है, जिसे आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, वॉन डर वाल बंध, ये भी क्या लगता है, अणु अणु के मध्य लगता है। आपका जो हाइड्रोजन बंध होता है वो भी किस किस के मध्य लगता है, अणु अणु के मध्य लगता है। अब बात आती है दोनों में से शक्तिशाली कौन है, तो हमेशा याद रखना हाइड्रोजन बंध ज्यादा मजबूत होता है इस वॉन डर वाल बंध की तुलना में। किसकी तुलना में, वॉन डर वाल बंध की तुलना में। जो आपका हाइड्रोजन बंध लगता है उसे तोड़ने के लिए हमें 8 से 42 किलो जूल पर मोल ऊर्जा लगती है। मतलब एक मोल को तोड़ने के लिए 8 से 42 जूल ऊर्जा लगती है हमें, यदि हाइड्रोजन बंध बन रहा है। मतलब यदि मुझे इस बंध को तोड़ना है, इस बंध को तोड़ना है, या जहां भी हाइड्रोजन बंध बन रहा है उस बंध को तोड़ना है, तो 8 से 42 किलो जूल पर मोल ऊर्जा लगेगी। जबकि यदि वॉन डर वाल को तोड़ना है तो 1 से लेके 8 किलो जूल पर मोल ऊर्जा लगती है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि किसे तोड़ने में ज्यादा ऊर्जा लगेगी, हाइड्रोजन बंध को। अर्थात अधिक मजबूत कौन सा होगा, आपका हाइड्रोजन बंध क्या होगा, आपका अधिक मजबूत होगा। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, डैश डैश के निशान द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन बंध।